सर दूसरी बात है कि आपने ये निर्णय लिया है, लेकिन क्या आपका परिवार भी, किसी ने वैक्सीन लगे आपके परिवार में भी? हमारी डिस्कशन हुई और हमने इस बात को डिस्कस किया कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। और मेरा जो आर्गुमेंट था, मेरी बीवी जो वाइफ है सोनाली आनंद, वो भी योगा सीखती हैं, दिन में 2 घंटा रोज योगा करती हैं। हम ऑर्गेनिक खाना भी खाते हैं, मतलब जो सेहत के लिए करना चाहिए वो सब करते हैं। तो जो मेरी आर्ग्यूमेंट थी वो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी नहीं लेती। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कंपलसरी किया, उनको ऑर्डर किया कि मैं कह रहा हूँ, वो अमिताभ बच्चन जैसे बोलते हैं पिक्चर में बस कह दिया ना, वैसे नहीं था। ये एक डेमोक्रेटिक घर है, यहाँ पे जिसको जो डिसीजन लेना है, मेरी 13 वर्ष की बच्ची है, उसको भी जो डिसीजन लेना है वही लेती है, खुद लेती है। तो उनका खुद का निर्णय था, ये डिसीजन था कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल लेवल का स्कैंडल है। इसे प्लीज आप मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वैक्सीनेशन मत लीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लूँ। जी बिल्कुल। तो आप इसे अमेरिकन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला एक ऐसा घोटाला कह रहे हैं जो वहाँ की फार्मा कंपनी कर रही है, क्योंकि वो अमेरिका को चलाती है, ऐसा आपका कहना है। किन किन बातों से आपको लगता है कि ये घोटाला है? कुछ बातें लोग सोशल मीडिया में ऐसा पढ़ भी रहे थे, कई बार चर्चा भी रही है, और इसे आपने बड़े खुल के कहा है, तो अगर इस पर रोशनी डाल सके। तो आज आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। जब मैं मैनचेस्टर में योगा सिखाने जाता हूँ ना, तो मेरे सामने 700-800 लोग जब बैठे हैं, मैं उनको यही कहता, मैं आपको सिखाता पूरी दुनिया में हूँ, लेकिन मैनचेस्टर का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैनचेस्टर में जितने अनहेल्दी लोग मैं देखता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 700 लोग मेरे योगा क्लास में आए हैं, आप योग में विश्वास रखते हैं, आप हेल्थ में विश्वास रखते हैं, आप खाना जो है जिस तरह से खाना चाहिए वो खाते हैं। लेकिन जब मैं ये योगा क्लास सिखाने के बाद रोड पर जाता हूँ और देखता हूँ, जब मैं रेस्टोरेंट्स में बैठकर लोगों को खाते हुए देखता हूँ, जब मैं पार्क में जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ, जो इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ड ज़ॉम्बी, मुझे सिर्फ ज़ॉम्बीज दिखते हैं, मुझे सिर्फ डेड बॉडीज दिखती हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग बियर पी कर, ये मीट खा कर, और मीट के साथ आलू जो फ्राइड पोटैटो खा कर, कोका कोला पी कर, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना खोखला कर दिया है कि कोरोना वायरस क्या, एक सुई भी उस बॉडी के अंदर अगर घुस जाएगी तो वो लोग मर जाएंगे। अब ऐसे लोगों का मुझे डेटा बता रहे हैं कि यहाँ पे इतनी डेथ हो गई, वहां पे इतनी डेथ हो गई। वो लोग, आप अमेरिका कभी गए हैं? मैं लंदन कम से कम 30 बार जा चुका हूँ, अमेरिका कम से कम 15 बार जा चुका हूँ। अमेरिका में आप जाकर देखिए उन लोगों की हेल्थ है क्या। ऐसे लोगों को जब कोरोना वायरस हुआ तो उनकी मौत हो गई, वो गुजर गए। लेकिन हमारे इंडिया में जो जिस तरह हम लोग रहते हैं, एक हम लोगों का एक लाइफस्टाइल अलग है। हम लोग बात बात पर दवाइयां नहीं खाते। हम जितना आप देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवर मेडिकेशन। आप ये वर्ड समझ लीजिए, ओवर मेडिकेशन। अमेरिका में जितनी जाने बीमारियों की वजह से जाती हैं, उससे कई ज्यादा बीमारियां ओवर मेडिकेशन की वजह से जाती हैं। ज्यादा दवाइयां खाने से, लोग ज्यादा दवाइयां खाने से मर रहे हैं। इससे अच्छा, अभी एक हमारी एक स्टूडेंट है, मोरक्को से आई थी हमारे पास। उनकी बीमारी क्या थी पता है? उनको 13 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने कहा कि आपको, ये दवाई का नाम है लोराज़ेपाम, बहुत महंगी दवाई है, तो बोला ये आपको लेना पड़ेगा। 14 साल की उम्र की थी वो बच्ची, अभी 22 की है। वो लोराज़ेपाम का ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लिमिट है, सपोजिंग 1.6 mg, आज की तारीख में 22 साल की उम्र में ये बच्ची, ये लड़की, कम से कम उसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी है 6 mg। अगर वो 6 mg नहीं लेती तो मेरी आंखों के सामने, मैंने बोला आज मत ले, मेरे को देखना क्या होता है। उसने नाखून से अपने स्किन को ऐसे चीर दिया। अब समझ रहे? तो उसको एक एडिक्शन जो हो गई वो लोराज़ेपाम से इस उम्र में, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने खतरनाक हैं। आप गूगल कीजिए लोराज़ेपाम। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग तो दवाइयां ऐसे लिख के देते हैं जैसे कि आपको मतलब फ्री में कुछ एक खैरात बांट रहे हैं। मुझे कहा गया था 36 साल की उम्र में कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप मर जाएंगे। बोले ठीक है, बोलो कि कितने दिन लेनी है दवाई? बोला नहीं, जब शुरू किया आपको तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो
तो मैंने वही पर्ची डॉक्टर के सामने ही फाड़ दी। मैं बोला मैं नहीं लूंगा जी, अगर मर गया तो ठीक है, मर जाऊंगा कोई बात नहीं। तो वो दवाई मैंने नहीं खाई और आज तक तो जिंदा ही हूँ, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया आयुर्वेद की वजह से। आर्थराइटिस था मुझे, डॉक्टर ने कहा ये क्योरेबल नहीं है, डॉक्टर ने कहा क्योरेबल नहीं है, मेरा क्योर्ड हो गया। आर्थराइटिस डॉक्टर कहता है क्योरेबल नहीं है, वो आर्थराइटिस क्योर्ड हो गया आयुर्वेद की वजह से। आयुर्वेद में भी क्या, कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। आपको मालूम है कि हल्दी लेनी है, आपको रोज सुबह उठ के मालिश करनी है, कौन से तेल के साथ, तिल के तेल के साथ मालिश करनी है, वात जो बढ़ाता है वो नहीं खाना है। तो इस तरह से आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो जब आपके बॉडी के अंदर, आपके किचन के अंदर सारी पूरी फार्मेसी है जो आपको क्योर कर सकती है, तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? सर, एक और बात आपसे चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि भारत सरकार को कोरोना के समय में किस तरीके से आयुर्वेद को आगे बढ़ाना था और उससे हमें निजात की कोई दवाई बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस पर भी मैं आपकी राय विस्तार में जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने भारत देश को एक सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो इंटरनेशनल योगा डे है, जिसकी वजह से आज योग मतलब जितना पहले पॉपुलर था, जितना फेमस था, आज उससे 100 गुना ज़्यादा फेमस हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा काम किया मोदी जी। अब जब कोरोना वायरस की बात आई तो जितने भी आयुर्वेद के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो आज भी रिसर्च करते हैं, उनको क्यों प्रोत्साहन नहीं दिया गया कि कोई आप इसका क्योर अगर नहीं निकाल सकते, कम से कम उसे एक बचाव करने के लिए, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर कोई भी ऐसी चीज, भले अश्वगंधा हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ दे ताकि कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े। उस तरह का आयुर्वेद के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया गया? किसने रोका इन लोगों को कि इस नेचुरोपैथी के टॉपिक पर और आयुर्वेद के टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए? क्यों इन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया गया? क्यों सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर बात की गई? जब वैक्सीनेशन शुरू किया, बोला आपको 2 डोज लेने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आज 2 डोज ले लिए, बोलते हैं आपको तीसरा बूस्टर शॉट लगेगा। अब तीसरा केमिकल गया आपकी बॉडी में, अब बोलते हैं इजराइल में कि आपको चौथा बूस्टर शॉट भी लेना पड़ेगा। और अब सबसे जो मैंने पिछले हफ्ते सुना है, वो बोल रहे हैं कि हर 3 महीने या हर 4 महीने में आपको इसका एक शॉट लेना पड़ेगा। कोई मजाक है क्या?